मीर साहब, हम जिस जगह अभी खड़े हैं इस जगह का नाम है जंडी चौंतरा। जंडी चौंतरा में टूरिज़म का रेस्ट हाउस भी है और ये जगह ऐसी है जहाँ से आप पूरा वादी समानी का नज़ारा कर सकते हैं। वादी समानी एक बड़ी तारीखी हैसियत है इसकी। मेन तो इसका ये है कि ये जो मुग़ल एम्पायर थे उनकी ये गुज़रगाह थी। श्रीनगर से जो लाहौर जाते थे उसको मुग़ल रूट अभी भी कहते हैं, ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है, यहाँ पे भी है। जब वो यहाँ से रजौरी से आगे आके उनका अभी सब डिवीज़न हेडकोार्टर है या नियाबत है नौशहरा से आगे सराय सादाबाद है। उनकी पहला पड़ाव जो अभी आज़ाद कश्मीर में उस वक्त होता था वो सराय सादाबाद है, वहाँ पे बंगला भी था। और फिर जो इसकी ख़ास बात है देखने वाली, बड़ा मुतदिल मौसम होता है और फिर इजी अप्रोच है। लाहौर से आप मैक्सिमम 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं, गुजरात से 1 घंटे में पहुँच जाते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया। ठीक हो गया जी। अब जब किला बाक्सर से देखें तो बिल्कुल पाकिस्तान का नक्शा नज़र आता है और बड़ी खूबसूरत झील है। आप गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने ये अभी डीजी टूरिज़म बात कर रहे थे कि बड़ी अच्छी वो झील बनाई है। तकरीबन 50 कनाल 40 से 50 जो कनाल में वो झील है। और उसके साथ फिर ज़ाहिर है बाक्सर किले की भी रेनोवेशन अभी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर कर रही है। तो ये और दूसरा जो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ का जो मौसम है, बाक्सर किला जिसको कहते हैं, उसके साथ एक खूबसूरत झील है। और जो मुग़ल एम्पायर था जहांगीर, उसकी डेथ जो है ना वो नौशहरा और सराय सादाबाद के दरमियान में हुई थी। और उसकी जो बताया जाता है कि उसकी वहाँ पे चूँकि उन्होंने लाहौर जाना था और उसकी आंतरियों का यहाँ पेट चार करके उसकी आंतरियों को यहाँ दफन किया गया। वो बाक्सर किले के साथ उसका मकबरा बना हुआ है। अभी पूरी तरह जहांगीर मकबरे की तरह यहाँ एक मकबरा बनाया गया है। और फिर ये आगे हाथी, ये जो बिम्बर से होते हुए ये लाहौर जाते थे। फिर यहाँ पे बेशुमार बावलियाँ हैं, बड़ी अच्छी जगह हैं यहाँ पे। और खुसूसन जो